गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज हम उपस्थित हुए हैं द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा। जैसे कि मैंने आपको पिछली लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इसकी एक सीरीज हम जो है आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिनमें आपके 10th क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जो एग्जाम में आ रहे हैं, उन सब चैप्टर्स का जो व्याकरणात्मक जो प्रत्यय हैं, पर्याय पद है, विपरीत शब्द है, संधि है और आपके समास हैं और प्रश्न निर्माण, इन सबको जो है आपका हर चैप्टर का जो है एक एक वीडियो में हम कवर करेंगे, जिससे कि आप उस चैप्टर से कोई भी चीज आपकी ऐसी अछूती नहीं रहेगी जो एग्जाम में आ सकती है। या अर्थात ये कह सकते हैं कि जो भी कुछ आपका एग्जाम में आएगा वो आपका इस पीडीएफ के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अतिरिक्त प्रश्न निर्माण है बुद्धिर बलवती सदा, द्वितीय पाठ चैप्टर के। तो आपको मैंने कल भी बताया था वीडियो में कि प्रश्न निर्माण करते समय व समय 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो गिवन शब्द है उसका लिंग, और जब लिंग क्लियर हो जाए उसके बाद उसमें कौन सी विभक्ति है, विभक्ति जब क्लियर हो जाए तो उसके बाद वचन। बस 3 चीजों का हमें ध्यान रखना है, लिंग, विभक्ति और वचन। जैसे कि राजपुत्र शब्द है तो राजपुत्र का लिंग क्या है? पुल्लिंग है, पुत्र शब्द पुल्लिंग होता है, विभक्ति प्रथमा है और वचन इसमें एक वचन है। तो हम क्या करेंगे, किम शब्द के पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति एक वचन पे जाएंगे तो हमें वहां पर शब्द मिलेगा कह। तो कह जो है यहाँ पर राजपुत्र का प्रश्न निर्माण हो गया। शब्द है भार्या, स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो इस किम शब्द के स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन पे क्या मिलेगा आंसर हमें? का। तो भार्या का प्रश्न निर्माण हो जाएगा का। गहन कानने, घने जंगल में, तो देखो स्थान आ गया। स्थान में भी मैंने बताया आपको कि सप्तमी विभक्ति लगी हो तो वहां पर आप कुत्र शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो घने जंगल में कहां पर? तो कुत्र जो है किसका प्रश्न निर्माण हो गया। उसके बाद शब्द है व्याघ्रम। यहां पर थोड़ा समझना, व्याघ्र शब्द पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो कह कऊ के कम, तो व्याघ्रम का प्रश्न निर्माण हो जाएगा कम। अगला शब्द है श्रृगालीन, तृतीय व्यक्ति एक वचन, तो उसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा केन। दाष्टर्यात पंचमी का एक वचन है तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा कस्मात। चपेटया, चपेटया शब्द जहां पर जो है वो स्त्रीलिंग है, तृतीय व्यक्ति एक वचन है तो प्रश्न निर्माण हो गया कया। निज गले, अपने गले में, तो कहां पर? तो यहाँ पर कस्मिन, और दूसरा जो है आप प्रश्न निर्माण यहाँ पर आप पुत्र भी कर सकते हैं क्योंकि स्थान है गले में। बुद्धिमान पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन है तो प्रश्न निर्माण हो गया कह। सर्वकार्येषु सप्तमी व्यक्ति एक वचन तो प्रश्न निर्माण केसु। उसके बाद यहाँ पर देखिए बुद्धि शब्द जो है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत सारे छात्र छात्राएं क्या करते हैं, शब्द के लास्ट में देखते हैं क्या है उसके हिसाब से अपना अंदाजा लगाते हैं प्रश्न निर्माण में, जो कि अक्सर गलत हो जाता है। जैसे बुद्धि शब्द है, अब बुद्धि शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, प्रथमा व्यक्ति है, एक वचन है, तो यहाँ पर प्रश्न निर्माण देखिए का हो गया है, बुद्धि और का। बलवती, बलवान, कैसी, तो स्त्रीलिंग में क्या बन गया? कीदृशम। भयाकुलम, भय से डरा हुआ, कैसा, तो कीदृशम नपुंसक लिंग में। सर्वदा, हमेशा, तो प्रश्न निर्माण हो गया कदा, कब। जम्बुक शब्द है, पुल्लिंग, प्रथमा व्यक्ति एक वचन, तो प्रश्न निर्माण इसका हो जाएगा कह। प्रति उत्पन्न मति ही, तेज बुद्धि वाली, तो प्रश्न क्या बनता है? कैसी, तो स्त्रीलिंग में है, मति शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन तो कीदृशी। व्याघ्र भक्षणाय, वाक को खाने के लिए, किस लिए? किमर्थम, और दूसरा यहाँ पर प्रश्न निर्माण हो जाएगा कस्मई, कस्मई और किमर्थम दोनों। गूढ़ प्रदेशम, गुप्त स्थान, तो कैसा? कीदृशम, तो यहाँ पर ये जो है अतिरिक्त प्रश्न निर्माण हो गए। पूरे बुद्धि बलवती चैप्टर से कहीं से भी प्रश्न निर्माण अगर आ सकता है तो आपके सामने जो है इस वीडियो के माध्यम से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद पर्याय पदानी शब्द है, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। भार्या शब्द है, भार्या को कहते हैं पत्नी, तो पत्नी इसका पर्याय पद हो गया। कानने, कानने का मतलब होता है जंगल में, सप्तमी का एक वचन है तो देखो बने। मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में, फिर बता रहा हूं कि पर्याय पद में हमेशा विभक्ति एक ही होगी, लिंग चेंज हो सकता है लेकिन विभक्ति और वचन आपको 99% एक जैसे ही मिलेंगे। तो आपको ये पहचानने का एक अच्छा तरीका है। ददर्श, देखा, तो देखो ये भी क्रियापद है। अपश्यत, ये भी क्रियापद है, देखा। चपेटया, चपेटया मतलब थप्पड़ से, और कर प्रहारेण, कर कहते हैं हाथ और प्रहार कहते हैं उससे मारकर, तो हाथ के प्रहार से, हाथ से मारकर। जगाद, जगाद का मतलब होता है बोलना, बोला, बोला, अर्थात जो इसका जगाद जो है ये लिट लकार का प्रयोग है। लिट लकार हमेशा भूतकाल अर्थ में होता है। तो उक्तवती, कहा, कथितवती, कहा। कलह, कलह कहते हैं झगड़ा, और विवाद, विवाद मतलब भी झगड़ा।
दोनों पुल्लिंग शब्द है। जम्बुकः, जम्बुक मतलब श्रृगाल, श्रृगाला ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। अत्तुम खाने के लिए, तो यहाँ पर तून प्रत्यय अत्तुम में, तो देखिए इसका जो पर्याय पद है उसमें भी तून प्रत्यय, भक्षयितुम और खादितुम। बेला, बेला कहते हैं समय को। अब यहाँ पर देखिए बेला शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, बालिका के समान रूप चलेगा। जैसे ही आप यहाँ पर इसका जो पर्याय पद देखेंगे वो समय, समय पुल्लिंग है, तो मैंने कहा था आपको लिंग चेंज हो सकता है लेकिन वचन और विभक्ति नहीं होगी। बेला में भी प्रथम व्यक्ति एक वचन है और समय में भी प्रथम व्यक्ति का एक वचन है। तूर्णम, तूर्णम कहते हैं जल्दी, तो पर्याय पद क्या हो जाएगा, शीघ्रम, जल्दी। ईक्षते, ईक्षते मतलब देखता है, पश्यति देखता है। नष्टः, नष्टः मतलब, हाँ आपको यहाँ पर एक विशेष बात का ध्यान रखना, यहाँ पर एक शब्द है नष्टः। इस शब्द का जनरली प्रयोग लोग किस कर सकते हैं, नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, मर गया। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा नष्टः का अर्थ यहाँ पर आ गया है भाग गया, तो भागने अर्थ में यहाँ पर नष्ट शब्द दिया गया है, ना कि मरने अर्थ में। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि भागने अर्थ में नष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर दिया जाए तो धावितः, पलायितः या अधावत भी दिया जा सकता है, तो यहाँ पर इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। नष्टा मतलब भागने अर्थ में दिया गया। धूर्तः ठग और वंचकः भी ठग। कौतुकम, कौतुकम कहते हैं हैरानी, आश्चर्यम, तो कौतुकम का पर्याय पद आश्चर्यम हो गया। सत्वरम, सत्वरम कहते हैं जल्दी, तो देखिए इसका पर्याय पद हो गया शीघ्रम। उवाच, उवाच मतलब बोला, कहा, ये भी उवाच जो है वो लिट लकार का प्रयोग है और अकथयत जो है वो लंग लकार का प्रयोग है। बुद्धि, बुद्धि का पर्याय पद क्या हो जाएगा, मति ही। वनम, वनम मतलब जंगल, तो काननम मतलब भी जंगल। गच्छसी जाना, यासी भी जाना। उच्यते कहा जाता है, और कथ्यते का भी पर्याय पद जो है कथ्यते कहा जाता है। लक्ष्यते ढूंढना, सर्च करना, और अनिविष्यते मतलब भी सर्च करना, ढूंढना। भामिनी, भामिनी का मतलब था स्त्री, और रूपवती स्त्री। यासी जाना, गच्छसी जाना। उपेता, उपेता का मतलब होता है युक्त, जुड़ा हुआ, वहां पर आया है ना, पुत्र द्वयोपेता, दो पुत्रों के साथ। ययौ गए, गए तो गतवान, अगच्छत। गूढ़ प्रदेशम, गुप्त स्थान, सीक्रेट प्लेस, तो गुप्त प्रदेशम। प्रत्यक्षम, सामने, तो उसका पर्याय पद यहाँ पर हो गया समक्षम। तो ये पूरे चैप्टर के यहाँ पर जो है पर्याय पद आपके दिए गए हैं। अब है विपर्य पदानी, विपरीत पदानी, अपोजिट वर्ड। तो प्रथमा का अपोजिट क्या हो जाएगा, द्वितीय, उक्त्वा सुनकर, और उसका अपोजिट हो जाएगा उक्त्वा, सॉरी बोलकर, और श्रुत्वा मतलब सुनकर। अधुना कहते हैं अब का पर्याय पद पूरा पहले। अवेला बेकार समय, बेला अच्छा समय। बुद्धिहीना, बुद्धि से रहित, तो उसका अपोजिट हो जाएगा बुद्धिमती। अत्तुम खाने के लिए, पातुम पीने के लिए। गच्छसी जाना, आगच्छसी आना। सत्वरम जल्दी, चिरम कहते हैं देर में। हसन हंसते हुए, रुदन रोते हुए। धाष्टर्या धृष्टता पूर्वक, और विनयात विनम्रता पूर्वक। एकदा एक बारम, बहुबारम बहुत बार। कलहम कहते हैं झगड़े को, और स्नेह कहते हैं प्रेम। तो देखिए यहाँ पर ये जो है विपरीत शब्द है, अपोजिट वर्ड है। सम्मुखम सामने, और परोक्षम पीछे। तो ये इस चैप्टर के पर्याय पद थे, सॉरी विपरीत शब्द है, अपोजिट वर्ड। अब यहाँ पर प्रत्यांत पद आनी है। मैं आपको उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया है यहाँ पर जो जो आपके सिलेबस में प्रत्यय दिए गए हैं, जैसे कि आपका मतु प्रत्यय, और ये बहुत बार आ जाता है एग्जाम में, बुद्धिमती। तो बुद्धिमती में क्या है, बुद्धि प्लस मतुप। यहाँ पर विशेष बात ये आपको रखनी है कि जो ऑप्शन गिवन होंगे वो एमसीक्यू होंगे, तो वहां पर आपको बुद्धि प्लस मतुप भी मिलेगा देखने को, अगर आता है तो। बुद्धि विसर्ग, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि इन जो मतुप प्रत्यय, टाप प्रत्यय है, ये जितने भी गीप प्रत्यय हैं, इन सबका जो प्रथम पद होगा वो, उसको ये याद रखना कि उसमें वो संस्कृत वाला पद नहीं आएगा, वो हिंदी वाला शब्द आएगा। जैसे हिंदी में क्या होता है बुद्धि का, बुद्धि, तो बुद्धि प्लस मतुप, तो वहां पर बुद्धि विसर्ग नहीं लगाएंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। बहुत छात्र छात्राएं विसर्ग वाले शब्द को टिक कर देती हैं, जो कि गलत होता है। उसके बाद देखिए शब्द है दृष्टा, तो दृष्टा में दृष्ट प्लस टाप, तो दृष्टा। चलिता में चल प्लस टाप, आ, जहां पर भी आ आए वहां पर आप टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। मुक्ता, मुक्ता में मुच धातु है और टाप प्रत्यय है। तन्वी, तन्वी में क्या है, तनु शब्द है और गीप प्रत्यय है, बन गया तन्वी। अन्य पदानी, अन्य पद में हम आपको यहाँ पर जो शब्द दिए हैं, ये इसमें आपके सिलेबस में कोई उदाहरण नहीं है। अब आते हैं हम संधि विच्छेद पे, जो आपके सबसे ज्यादा प्रमुख है इस चैप्टर का। तो
मानुषात प्लस अपि। अब देखिए मानुषात में त है और त वर्गीय प्रथम अक्षर है और बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो त को हो जाता है द, अपने वर्ग का तीसरा, तो त था द और उस द में अ मिल जाता है। तो एक तरीके से आपको मैं कह सकता हूं कि त को जो है वो द में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे ज्यादा उदाहरण आपको मिलेंगे संधि के, आपके सिलेबस में, आपके चैप्टर्स में। देखिए दूसरा उदाहरण भी, काचित प्लस इयम। तो देखिए त है यहां पर, बाद में ई स्वर में आता है तो ता को हो गया द, तो काचित और ई जो है वो उस द में मिल गई तो बन गया काचित इयम। भयात व्याघ्रस्य, तो भयात में द हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि ता को द हो जाता है जब बाद में य व र ल ह आ जाए तो भयात व्याघ्रस्य, भयात व्याघ्रस्य। किंचित अनंतरम, किंचित अनंतरम में त है, उसके बाद स्वर है, यही संधि है ता को द, तो किंचित अनंतरम। उसके बाद तावत प्लस विभज्य, तो ता को द हो गया है, तावत विभज्य। सारे आपके जो है ता को द वर्गीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण परिवर्तनम के सारे ही उदाहरण है आपको। किंचित गूढ़ प्रदेशम, तो ता को फिर द हो गया है तो किंचित द हो गया। दूरात प्लस दृष्टवा बराबर दूरात दृष्टवा, ता को द यहाँ पर भी हो गया है। व्याघ्र जात भयात, व्याघ्र के भय से, तो यहाँ पर भी ता को द हो गया है। तत् अग्रतः, यहाँ पर भी ता को द। ये देखिए आप सारे उदाहरण आपको ता को द ही वाले मिल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना इस बात पर। तो एक ना एक उदाहरण तो इस संधि का आपको 110% आपके एग्जाम में आने वाला है जिसमें ता को द मिल जाएगा आपको, क्योंकि सबसे ज्यादा उदाहरण आपको इसी संधि के मिलेंगे आपके चैप्टर्स में। जम्बू कृतोत्साहात ता है, उसके बाद व्याघ्रात, तो ता को द हो गया। हाँ, इसके बाद जो अगला उदाहरण है यत मानुषात अपि। अब देखिए यत में त तो है लेकिन बाद में क्या है म, और म किसका है? वर्गीय प्रथम वर्णस्य स्थाने पंचम वर्णम परिवर्तनम। अगर त के बाद वर्ग का अगर पांचवा अक्षर आ जाए और पांचवा अक्षर अगर आ गया तो ये य म न, इनमें से अगर कोई भी एक अक्षर आ जाए तो ये जो है त अपने वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। तो त का पांचवा अक्षर क्या होगा? त थ द ध न, तो क्या हो जाएगा? यन मानुषात। और मानुषात में ता है, बाद में जो है वो अ है, तो ता को यहां पर द हो गया तो बन गया यन मानुषात अपि। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण देखिए, किंचित, किंचित में ता है लेकिन बाद में क्या है? न, और न जो है वर्ग का पांचवा अक्षर है, तो त जो है अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में अर्थात त थ द ध न में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो गया? किंचिन। देखिए किंचिन निरर्थकम। इस संधि का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बस आपको ये याद रखना है कि दूसरे वाले शब्द के शुरू में इन कोई पांचवा वर्ण तो नहीं है, पांचवा अक्षर तो नहीं है। इंग य म न और ये, इन पांचों में से अगर कोई भी एक अक्षर है तो वो प्रथम पद का जो लास्ट अक्षर होगा वो अपने पांचवे में, जैसे किंचित में ता है तो ता अपने पांचवे में, ता था दादा ना। प्रस्तुतः अयम, देखिए प्रस्तुतः प्लस अयम, तो प्रस्तुतः में विसर्ग है, विसर्ग से पहले याद रखना है अ होना चाहिए, तो त में अ है, और बाद में अगर छोटा आ हो, केवल छोटा आ, विसर्ग के जस्ट बाद केवल छोटा ह्रस्व आ हो तो विसर्ग को हो जाता है ओ, और जो अवग्रह है, जो अ होता है वो अवग्रह में चेंज हो जाता है। तो देखिए प्रस्तुतोयम, जहां कहीं पर भी यहां पर आपको ये अवग्रह दिखे एस आकार का चिन्ह, तो आपको यहां पर ये समझ जाना चाहिए कि यहां पर छोटा अ है, और जो ओ है ये जो है विसर्ग का उ। दूसरे उदाहरण में और अच्छे से समझेंगे, संगृहीतः प्लस अस्ति, देखिए संगृहीतः में भी विसर्ग है और विसर्ग के बाद जस्ट छोटा आ है, तो छोटा आ होने के कारण संगृहीता का जो ता का विसर्ग था उसको तो हो जाएगा ओ संगृहीतो, और जो अ है ये अवग्रह में चेंज हो जाएगा तो बन गया संगृहीतो अस्ति। ऐसे ही अन्य प्लस अपि विसर्ग है, उसके बाद जस्ट छोटा आ है तो विसर्ग हो जाएगा ओ अन्यो, और अ अवग्रह में चेंज हो जाएगा तो क्या बन गया? अन्योपि। उसी तरीके से जस्ट सेम उदाहरण है, व्याघ्र प्लस अपि विसर्ग को ओ व्याघ्रो और अवग्रह में व्याघ्रोपि। लेकिन आप देखेंगे प्रदर्शितः और वर्तते, अब यहां पर विसर्ग का क्या है? ओ तो हुआ है लेकिन अवग्रह नहीं हुआ, क्योंकि अवग्रह हमेशा छोटे आ को ही होगा। तो प्रदर्शितो प्लस वर्तते। देवलाख्य प्लस ग्राम बराबर देवलाख्यो, ग्राम विसर्ग को हो गया है उत्तु संधि। राजसिंह प्लस नाम
राजसिंहो नाम। एक एकशः विसर्ग है, उसके बाद व है तो विसर्ग को ओ हो गया। एक एकशो व्याघ्र भक्षणाय। अन्य प्लस द्वितीय, तो विसर्ग के बाद जो है द आ गया है। वर्ग का दूसरा तीसरा चौथा अक्षर हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है, तो अन्यो द्वितीय। सात्म पुत्र एक एकशः, विसर्ग को ओ हो गया। यहां पर भी भयाकुल चित्तो, यहां पर भी विसर्ग को ओ हो गया। सारा विसर्ग को यहां पर ओ की संधि है। महता प्लस भयात, विसर्ग को ओ, महतो भयात। यतः प्लस व्याघ्रमारी, तो विसर्ग को यहां पर भी ओ हो गया है, तो बन गया है यतो व्याघ्रमारी। गृहित कर जीवितः प्लस नष्टः, तो जीवितः में त में विसर्ग है, विसर्ग को ओ हो गया, तो जीव तो नष्टः। बुद्धिर्बलवती, अब यहां पर जो है रत्तु संधि है। रत्तु संधि को एक बार बस इतना ध्यान रखना कि विसर्ग से जस्ट पहले जो है आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो तो उस स्वर को जो है विसर्ग को रा हो जाता है, तो बुद्धि ही प्लस बलवती, उस तो बन गया बुद्धिर्बलवती। उसी तरीके से पितुः प्लस गृहम बराबर पितुर्गृहम। ये जितने भी उदाहरण है आपके चैप्टर के ही उदाहरण है, कहीं से भी एक भी संधि कहीं आपके एग्जाम में बाहर नहीं आ सकती है, अगर आपने इन वीडियो को अच्छे से देखा, ध्यान से पढ़ा, समझा। अंतः प्लस जगति अंतर जगति, पुनः प्लस आयांतम पुनराय आयांतम। यहां पर बस आपको एक बात विशेष तौर पर याद रखनी कि यहां पर जो मूल शब्द है वो अंतर है, यहां पर पुनर है, यहां पर भी पुनर है, तो पुनः प्लस अपि पुनरअपि। अयम एक विसर्ग है, विसर्ग के बाद ता आ गया तो आ। ये सत्व संधि का उदाहरण है। सत्व संधि में क्या है, विसर्ग के बाद अगर ता और था आ जाए तो यहां पर दंतेसा हो जाता है, चा और छा आ जाए तो यहां पर जो है वो तालव्य हो जाता है, और ट और ठ आए तो यहां पर मूर्धन्य श हो जाता है। तो यहां पर त आया है, इसलिए यहां पर सत्व संधि से सकार आ गया है, सब्जी वाला जिसे आप लोग कहते हैं दंत्य सकार। तो अयम एक स्तावत, तो देखिए कह प्लस चित, तो क विसर्ग के बाद च और छ, तो यहां पर आपका जो है तालव्य श आ गया है, तो कश्चित। इसके बाद यहां पर कुछ आपके चैप्टर से जो समास युक्त पद है वो आपको रिवीजन करने के लिए एक मौका मिल रहा है आपको। देखिए पुत्र द्वयेन उपेता, दो पुत्रों के साथ, तो यहां पर जब समस्त पद बनाएंगे तो बन जाएगा पुत्र द्वयोपेता। जंबुकेन कृतः उत्साह, जंबुक के द्वारा कर दिया गया है उत्साहित उससे, तो क्या बन गया जंबुक कृतोत्साहात। राजपुत्रा, देखिए ये एग्जाम में आने के लिए बहुत बार एग्जाम में आता है और इससे मिलता जुलता तो जरूर आएगा आपको। राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, तो राजन शब्द होता है जब उसका रूप चलाते हैं राजा, राजानो, राजाना, तो षष्ठी विभक्ति में बनता है राजा का, काके की, अर्थात षष्ठी में बनता है राज्यः, राज्यः पुत्रः इक्वल टू राजपुत्रः। व्याघ्र भक्षणा, ये आपका लास्ट ईयर आपका एग्जाम में आया था, फाइनल एग्जाम में। बाघ के खाने के लिए, बाघ के, काके की षष्ठी, तो व्याघ्रस्य भक्षणाय इक्वल टू व्याघ्र भक्षणाय। भयाकुलम, भय से डरा हुआ, तो जिससे डरा जाए उसमें पंचमी व्यक्ति होती है, इसलिए भय से डरा हुआ, तो भय से, तो भय में पंचमी हो गई, भयात आकुलम बराबर भयाकुलम। उसके बाद है व्याघ्रमारी, ये थे सारे हमारे विभक्ति तत्पुरुष के। अब उदाहरण है बहुब्री समास के। तो व्याघ्रमारी किसे कहते हैं, बाघ को मारने वाली, तो व्याघ्रम मारयति, या सा जो बाघ को मारती है उसे कहते हैं व्याघ्रमारी। भयाकुल चित्त, भय से आकुल है चित्त जिसका, तो भयाकुल चित्त। गृहित कर जीविता, गृहितम करे, अर्थात जिसने अपने प्राणों को अपने हथेली पर रख लिया है उसे कहते हैं गृहित कर जीविता। प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं तेज बुद्धि वाली, प्रत्युत्पन्ना मति ही यस्या सा, तेज बुद्धि है जिसकी उसे कहेंगे प्रत्युत्पन्न मति। भयम करोति, भय को करती है, या सा उसे कहते हैं भयंकरा। गले बद्ध श्रृगालकः यस्य स, गले में बंधा हुआ है श्रृगाल, यस्य जिसके, उसे कहते हैं गलबद्ध श्रृगालकः। तो आप देखेंगे कि आपके बुद्धिर्बलवती सदा चैप्टर का संधि विच्छेद, प्रत्यय, उसके बाद समास, समास के बाद विपरीत शब्द, प्रत्यांत शब्द, और उसके बाद पर्याय पद, प्रश्न निर्माण, जितने भी चीजें आपके अगर देखें सिलेबस में
जो व्याकरणात्मक रूप से पूछी जा रही हैं एग्जाम में, वो सारी चीजें आपकी एक वीडियो के माध्यम से 20 मिनट में आप पूरे एक चैप्टर का आप जो है रिवीजन कर सकते हैं। आप देखिए वीडियो, उससे फायदा उठाइए, लाभ लीजिए और परीक्षा में अच्छे अंक लाइए। धन्यवाद।